मीन राशि वालों मित्रों, 6 जुलाई का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दो परिवर्तन होंगे। एक तो सूर्य का, दूसरा केतु का परिवर्तन होगा। सूर्य का जो परिवर्तन होगा वो सुबह 5:55 पर हो जाएगा, जो पुनर्वसु नक्षत्र में चले जाएंगे। क्योंकि ग्रहों के राजा हैं ये, तो इनका स्थान परिवर्तन करना, नक्षत्र परिवर्तन करना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसके साथ ही दूसरा जो परिवर्तन होगा वो केतु का परिवर्तन होगा। केतु अपना नक्षत्र परिवर्तन करके दोपहर 1:32 पे पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। ये दो बड़े परिवर्तन होंगे। अब इस परिवर्तन से सभी राशियों पर अलग अलग असर देखने को मिलने वाला है। अब इस परिवर्तन से आपके राशि पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो पूरा देखिए। हम आपको विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बात करें उससे पहले कहेंगे याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे डेली नवीन जानकारी आपको मिलता रहेगा। अच्छी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी चाहिए तो आपको चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चाहिए, इससे आप ही फायदे में रहेंगे। तो मित्रों, इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा अब हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ग्रहों के राजा हैं सूर्य। जब सूर्य आपके चौथे भाव में हैं और यहाँ से सप्तम दृष्टि से आपके सीधे लाभ के आपके दशम भाव को देख रहे हैं, कर्म भाव को देख रहे हैं, तो ये अपने आप में सबसे पहले ही कह सकते हैं कि बहुत बेहतर और बड़ी प्लेसमेंट कह सकते हैं, जो बहुत अच्छा है। अब केतु जो है, केतु भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। सूर्य तो हैं जो आपको धन दौलत, शोहरत, संपत्ति, मान सम्मान सब देते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सूर्य के कारण आपको एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब प्राप्त होता है। सूर्य के कारण आप बहुत बेहतर जॉब में आगे बढ़ते हैं, सरकारी पद प्राप्त होता है, मान सम्मान प्राप्त होता है, राजसी जीवन होता है। आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है, आप स्ट्रांग रहते हैं, चेहरे पर तेज रहता है, चमक रहता है, समाज में आपकी तूती बोलता है, यानी आपका सम्मान रहता है। बहुत लोग सम्मान करते हैं, हर कोई आपसे बात करना देखना पसंद करता है। आप बहुत ज़्यादा सूर्य आपका अच्छा हो तो विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त होती है। तो सूर्य की तो आपकी समझ चुके हैं कि सूर्य आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। छठे भाव के स्वामी होकर आपके चौथे भाव में बैठे हैं और यहाँ केतु जो इस समय छठे भाव में बैठे हैं। अब केतु के साथ मंगल भी हैं। सबसे बड़ी बात इस समय यह है कि केतु छठे भाव में है, तो इस भाव में रहकर केतु आपको किस तरह का प्रभाव देंगे अब आपको हम विस्तार से समझाएंगे, विस्तार से बताएंगे। तो मित्रों, सबसे बड़ी बात और अच्छी बात ये रहेगी कि आप तैयार रहें। यह आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि नौकरी आदि की संभावना और भी अच्छी हो जाएगी। 6 जुलाई से आगे के बारे में बता दें आपको, आप आगे जो भी काम कर रहे हैं, एक चीज़ याद रखिएगा, जॉब आदि के लिए प्रयास कर रहे हैं, नौकरी आदि के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो ये समय आपका बहुत अच्छा है। समय की बर्बादी केवल ना करें। जहाँ तक हम आपको बता दें, आप समय की बहुत बर्बादी कर रहे हैं, चाहे उसका कारण जो भी हो, चाहे जिस किसी भी कारण से समय का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं या फिर समय का सदुपयोग कर रहे हैं लेकिन कंसंट्रेशन की कमी बहुत ज़्यादा रह रही है। ऐसे में आप थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे हैं। मेरा मतलब है ये कि आप जितना कोशिश कर रहे हैं, जितने काम को निपटाने की कोशिश करें, उतना नहीं कर पा रहे हैं। अब यही चीज़ आपको करना चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा तेज़ गति से आगे बढ़ेंगे, लक्ष्य के करीब बहुत जल्द पहुंचेंगे। बस केवल समय का सदुपयोग करें। ये समय आपका बहुत अच्छा है। आपकी नौकरी आदि के लिए बहुत मजबूत स्थिति इस समय बन रहे हैं। नौकरी में तो सफलता आपको मिल सकता है, इसकी बहुत ज़्यादा उम्मीद बन रहे हैं। अब आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ नौकरी के बाद बात करें तो इस समय आपके बिजनेस व्यापार को लेकर भी काफ़ी मजबूत स्थिति रहेगी। केवल इस समय उधार आदि देने से बचें, किसी को बड़े अमाउंट उधार ना दें, ये चीज़ याद रखिएगा। दूसरी ज़रूरी बात कि आपको बता दें, इस समय आपको किसी के माध्यम से, यानी कोई आपको कार्यस्थल पर बहुत ज़्यादा सहयोग कर सकता है, यानी आपको सहयोग सपोर्ट करेगा कार्यस्थल पर, तो आप निश्चित रूप से अपने लिए एक बेहतर सफलता हासिल कर पाएंगे। यानी ये कह सकते हैं कि कुछ कार्य जो आपके अटके हैं वो पूरे करने में या पूरा कराने में आपके अपने लोगों का सपोर्ट, सहयोग पूरा प्राप्त होगा। ऐसे
में आपके आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इसलिए ये समय अच्छा है। अब एक बात और है कि इस समय आपके सेहत को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर भी समय ठीक ठाक होगा। जो अभी आप महसूस कर रहे थे कुछ समय से परेशानी पेट को लेकर, पेट से संबंधित, हृदय से संबंधित, जैसे हृदय रोग आदि की समस्या, आपको लगता होगा कि बीपी बढ़ा हुआ है, आपके हृदय आदि की समस्या थोड़े बहुत इस समय प्रभावित कर रहे होंगे। बीपी के शिकायत हैं, यानी बीपी के शिकार हैं, बीपी आदि की परेशानी है, बीमारी है, तो इस समय आपको थोड़े से ध्यान रखना चाहिए। आयुर्वेदिक दवाओं का प्रयोग या एलोपैथी जो भी आप प्रयोग कर रहे हैं, एकदम नियमित प्रयोग करें, आप ठीक रहेंगे और स्वास्थ्य में भी ये समय सुधार देखने को मिलेगा। आपके आत्मविश्वास इस समय बहुत अच्छे रहेंगे। इस समय आपके लिए बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा हमने पहले भी कहा था, ज़मीन जायदाद की खरीदारी की प्लानिंग आप इस समय कीजिए और कर भी रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ज़मीन जायदाद इस समय आप खरीद सकते हैं, इसके लिए बहुत अनुकूल समय आपके लिए बन रहा है। तो ये कह सकते हैं कि आपके ज़मीन जायदाद में बढ़ोतरी हो सकता है, भूमि खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, ऐसे और बड़े महत्वपूर्ण चीज़ों की खरीदारी आप कर सकते हैं। यानी एक बहुत अच्छी बात है कि इस समय आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट बढ़ेगा और इन चीज़ों की खरीदारी करेंगे। पहले से जो प्लानिंग आपने इन चीज़ों की खरीदारी के लिए किया है, तो वो प्लानिंग आपका सक्सेस होगा। उन प्लानिंगों में आपको सहयोग मिलेगा। किसी पुराने सहयोगी मित्र से आपको सफलता यानी सहयोग मिल सकता है, जो सहयोगी होंगे। इसलिए इस समय आपके लिए आपके उन्नतिदायक समय कह सकते हैं। इस समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि इन्वेस्ट पैसे करने से पहले थोड़े सतर्क रहें। वैसे तो आपके लिए कह सकते हैं कि बहुत अच्छा समय है, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से ये कहेंगे कि यहाँ थोड़े से जो शनि का प्रभाव है वो निगेटिव प्रभाव डालेगा, जिसमें आपके पैसे इधर उधर हो सकते हैं। इसलिए थोड़े से इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, पैसे को संजोएं, क्योंकि आपके खर्च राहु के कारण बढ़ेगा। लेकिन ये जो ग्रह हैं, इनका जो नक्षत्र परिवर्तन दोनों का होगा, ये आपको बहुत अच्छे बड़े मौके दे सकते हैं। यानी ये आपका मतलब समझ लें कि ज़्यादातर पॉजिटिव काम कराएगा। इसमें आपको निगेटिव सोचना ही नहीं है और आपको पॉजिटिव होकर कार्य करना है। हो सकता है किसी तरह का कोई नए कार्य से जुड़ जाए, पहले से प्लानिंग कर रहे थे, अब आप नए कार्य से जुड़ जाए, तो इस तरह की नए कार्य में एक कह सकते हैं कि जुड़ाव का संयोग और योग है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप समझ चुके होंगे कि समय आपका बहुत अच्छा है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।